हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ प्रेमचंद सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हिस्ट्री में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का ये सेकेंड पार्ट है। और इस सेकेंड पार्ट में आप लोग भगवान बुद्ध के बारे में जानेंगे। और फ्रेंड्स, आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये यूपीपीएससी जो जीआईसी का पेपर हुआ था 2010 में, उसमें पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो वहाँ पे कथन दिए गए थे, तो उसमें से कौन से कथन सही हैं। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। ये सब पॉइंट जो हैं सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो उन्होंने अपने उपदेश एवं धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। किसे बताया था? अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्म का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्त में विश्वास करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में, कहाँ पे? वैशाली में। कह रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, त्रिपिटक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है बौद्धों से संबंधित है। किससे? बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो वो है विनय पिटक में। कहाँ पे? विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। वो है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया गया था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। देखिए, कह रहा है कि प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। टफ है ये, आईएएस के एग्जाम में पूछा गया था प्री में 2002 में। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि अशोकाराम विहार किस स्थान पर स्थित है। तो अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है। वो है आपके राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। जापानियों के द्वारा बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा बोध गया में निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची का स्तूप। कौन सा? सांची का स्तूप जो है, इससे भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से
इसका संबंध नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का किससे संबंध है? वो है जैन से। किससे है? जैन से। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई है। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? वो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पर। किस पर? ललित विस्तार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो वह है जाति रहित समाज। कौन सा अंतर है? जाति रहित समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो वो कनिष्क के राज में हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। किसके राज में? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की प्रतिमा। किसकी? भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने। किसने? बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है? वह है धर्म चक्र। क्या है? धर्म चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो वो कुषाण काल में बनाई गई थी फ्रेंड्स। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान की प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। किससे? गुप्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? वो है आपकी गुप्त काल से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। किस काल से? गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल का संबंध किससे है? तो लोथल का संबंध प्राचीन गोदी क्षेत्र से है। प्राचीन गोदी क्षेत्र से लोथल का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ का संबंध किससे है? तो सारनाथ का संबंध भगवान बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा संबंधित है बौद्ध अधिगम का महान पीठ से संबंधित है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं पद्मपाणि। पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ पे? कार्ले में। कहाँ पे फ्रेंड्स? कार्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। किसे भेजा गया था? नागार्जुन को प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो वो कौन भिक्षुक थे? नागार्जुन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय के। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्ल गणराज्य की राजधानी थी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी फ्रेंड्स। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
का युग है। किस युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो गुप्त काल में, गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक फ्रेंड्स कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार का पतन कब हुआ था? तो नालंदा महाविहार का पतन 12वीं शताब्दी के अंत तक हुआ था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए? वो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो वो वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, ये जो है जैन और बौद्ध दोनों धर्मों में समान रूप से विद्यमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो वो हो जाएगा आपका वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्त का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो है आत्मदमन। आत्मदमन जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भगवान बुद्ध ने किन 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया? सही क्रम में लिखें। कर भगवान बुद्ध ने किन 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया? तो वो है दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। तो भगवान बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य दिए वो सीरियल क्रम में ऐसे हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। कहाँ पे विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, इसी पे विश्वास करते थे। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों से में सम्मिलित थे। तो क्या क्या सम्मिलित थे बौद्ध धर्म के विस्तार में? धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? तो वो था उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ शैलकृति बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? ये हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों को कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? वो वज्रयान थी। कौन थी? वज्रयान। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म को लेकर के आएंगे। फ्रेंड्स आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद। हम पुनः मिलेंगे।